पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस के जो संगठन है, एबीवीपी छात्र संगठन है, उसका समर्थन लेके धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश। एबीवीपी तो कह रहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अरे नहीं है तो इससे सारे जुड़े उन्हीं से लड़के हैं। कह दें, स्टेटमेंट दें पूरा एकदम बढ़िया से आके कह दें, इस बात का खंडन करें कि इन्होंने जो किया गलत किया। क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं? फिर देश के संविधान में ये लिखा है क्या कि नमाज आप नहीं पढ़ सकते कहीं? आप देखिए, सार्वजनिक स्थान लोग मीडिया चला रही है बहुत बड़ा करके। जहाँ पे नमाज होती थी वहाँ पे सीज की गई जो दरवाज़ा, उसके जस्ट बगल में नमाज पढ़ रहे थे। कारण ये है कि सिर्फ वो 5 करोड़ जो पीएम ऊषा फंड से इनको मिला है उसको डकारने का। आज आप लोगों ने समता मार्च निकाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय एक बात बार बार कह रहा है कि हम उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं, उसमें बहुत जर्जर हालत में है। तो आपको फिर क्या दिक्कत है? जीर्णोद्धार कराने दीजिए। 3 साल पहले से हम लोग उसकी बातचीत कर रहे हैं। ये पहले दिन नहीं है कि हमको गुस्सा उबाल हुआ हम जाके वहाँ धरने पर बैठ गए। ये पिछले 3 साल से जब से नोटिस छपवाया, हम कह रहे हैं कि भाई नोटिस छपकाने का क्या मतलब है? ऐतिहासिक धरोहर है, इसका जीर्णोद्धार कराइए। इससे पहले कि कुलपति से मुलाकात हुई, इससे यहाँ मनुका खन्ना थी, कार्यवाहक कुलपति थी, उनसे बातचीत हुई। उनका एएसआई के संरक्षण में है, इसलिए हम कोई काम नहीं कर सकते। अब पता चल रहा है कि विश्वविद्यालय के जो प्रवक्ता हैं मुकुल श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं कि एएसआई के संरक्षण में नहीं है। विश्वविद्यालय खुद अपने आप में कंफ्यूज है कि नहीं है, और हमें भी कंफ्यूज कर रहा है। कारण ये है कि सिर्फ वो 5 करोड़ जो पीएम ऊषा फंड से इनको मिला है उसको डकारने का, यही बात है। मतलब 5 करोड़ रुपए डकारने की? बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उसने कहा कि पीएम ऊषा फंड से 5 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय को जीर्णोद्धार के लिए मिले हैं उस लाल बहादुर भवन के। चूँकि विश्वविद्यालय से पूर्व की वो मतलब बिल्डिंग है, ऐतिहासिक है, महत्व रखती है अपना, तो उसको बचाए जाना ज़रूरी है, यहाँ हेरिटेज कल्चर के लिए भी और विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण जगह के लिए भी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है, तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ना और ये सब सुंदरकांड करना ये भी प्रतिबंधित है विश्वविद्यालय में? कहाँ नमाज पढ़ना प्रतिबंधित हो गया? किसने कह दिया? ये तो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ी, उस पर नोटिस भी जारी हो गया ना। नोटिस दी जा रही है कि भाजपा की गुलामी कर रहे हैं। संविधान ने कहा क्या उन छात्रों को नोटिस दी गई जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, सुंदरकांड का पाठ किया? मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या देश के संविधान में ये लिखा है क्या कि नमाज आप नहीं पढ़ सकते कहीं? आप देखिए, सार्वजनिक स्थान लोग मीडिया चला रही है बहुत बड़ा करके। जहाँ पे नमाज होती थी वहाँ पे सीज की गई जो दरवाज़ा, उसके जस्ट बगल में नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ कोई जाता आता भी नहीं है। सार्वजनिक स्थान ऐसे कह रहे हैं कि हमने कोई चलती रोड घेर के पढ़ लिया हो, और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने गए, नाम लगा के, वो तेल लगा के, डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, है ना, और वहाँ पे ये वो शुद्धिकरण किया गया सड़क का। ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं विश्वविद्यालय परिसर में, क्या उन छात्रों पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई नोटिस नहीं। यहाँ तक कि बजरंग दल को जिन्होंने बुलाया था वो ये खुद थे। एबीवीपी से जो ये करवा रहे हैं वो ये खुद हैं। नोटिस क्या खुद को देंगे? कैसे नोटिस दे देंगे स्वयं को? जब फ़ोन करके कहा जा रहा है कि क्या करोगे इस पे, क्योंकि हमारे हाथ से निकल जाएगा मामला, तो कैसे करोगे? तो विवाद करवाया जा रहा है। दोहरी पक्ष की मतलब बिल्कुल एक पक्षीय, दोहरी पक्षीय नहीं, एक पक्षीय। पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस के जो संगठन है, एबीवीपी छात्र संगठन है, उसका समर्थन लेके धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश। एबीवीपी तो कह रहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अरे नहीं है तो इससे सारे जुड़े उन्हीं से लड़के हैं। कह दें, स्टेटमेंट दें पूरा एकदम बढ़िया से आके कह दें, इस बात का खंडन करें कि इन्होंने जो किया गलत किया। क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं? फिर खंडन कर दें, हम मान लेंगे आपके नहीं। जल से शुद्धिकरण भी कर रहे हैं। ये देखिए अभी देश में कि अगर कहीं खाना खाया गया, वहाँ पे सेब था, पकौड़ी थी, समोसा था, खाने को शुद्धिकरण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने खा लिया, क्योंकि ओबीसी ने खा लिया, क्योंकि दलित ने खा लिया। अगर इनको ये भी भ्रम है कि वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं था, तो वहाँ प्रसन्न शुक्ला भी मौजूद थे, नोटिस में नाम है, वो भी मौजूद था वहाँ पे, वो भी खा रहा था बैठ के। बेवकूफ़ी का काम, सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने की जड़ पैदा करना इनका काम है। आपके नाम में नोटिस भी जारी किया गया, आपको तो प्रतिबंधित भी कर दिया गया है ना? प्रतिबंधित किया गया है। इससे पूर्व में जो वहाँ छात्र रहते हैं, ये कहा जा रहा है कि आप नहीं आ सकते, चूँकि मैं उस आंदोलन को लीड कर रहा था, मैं और वकील उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, इसलिए इनकी दिक्कत स्वाभाविक है। अब आप असामाजिक तत्व हो गए। आप असामाजिक तत्व घोषित कर देंगे तभी तो अपने उस जो उनका नैरेटिव चल रहा है कि इसको बंद कर दो, ख़त्म कर दो, धार्मिक उन्माद फैला दो, उसको पूरा कर पाएंगे। हम रहेंगे तो हम सवाल करते रहेंगे, क्योंकि हमें उस चीज़ का अनुभव पुराना है। हम उस पर बात करते रहे हैं, हम सामाजिक सौहार्द के मुद्दे पे बोलते रहे हैं, हम समाज की प्रत्येक घटनाओं पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, राजनीतिक चिंता रखते हैं।
सोच रखते हैं, तो इनको दिक्कत है कि कहीं सोचने समझने वाला व्यक्ति हमारे सामने पड़ गया तो हम इसको फंसाएंगे कैसे ट्रैप में। 48 घंटे का समय दिया था, 48 घंटे के भीतर व्यक्तिगत नोटिस छात्रों को नमाज पढ़ने पे, और वहीं अभी देखिएगा होली आ रही है। इनकी हैसियत तो मैं कह रहा हूँ समर्थन में, मैं खुद जाके होली खेलना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ जो सामाजिक सौहार्द के लिए आगे आते हैं। लेकिन अगर देखिएगा आप विश्वविद्यालय के परिसर में, आप महमूदाबाद हॉस्टल में जाइए, कहीं जाइए, हर जगह होली होगी, कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई बात नहीं होगी, किसी को नोटिस नहीं दी जाएगी, सड़कों पे होली खेली जाएगी, हर जगह। अगर मतलब विधानसभा खुली होती तो वहाँ होली खेली जाती, वो भी सार्वजनिक स्थल है, कोई हिंदू संस्थान का जगह तो है नहीं कि वहाँ पे आपको बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम इसके भी पक्षधर हैं, भाई आप खेलिए, किससे आपको रंग से दिक्कत है? हमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे रंग से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी जो धार्मिक प्रक्रिया है उसको फॉलो करने से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोहरा चरित्र आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में आप मुसलमानों के साथ भेदभाव करके ये कहेंगे कि आपको ये अधिकार नहीं है, और वहीं आप उन अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो हमसे छीन रहे हैं, तो हम सवाल तो ज़रूर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, ये अहमद रज़ा खान हैं, और इनके नाम में भी नोटिस आया है, विश्वविद्यालय की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी नोटिस दिया गया है कि आप विश्वविद्यालय मत आइए, आपको प्रतिबंधित किया जाता है। तो इनका साफ तौर पे ये आरोप है कि जिस तरह से ये सवाल पूछ रहे थे, उन सवालों से बचने के लिए हमको ये नोटिस दिया गया है कि किस तरह से हम सवाल भी ना पूछाएं विश्वविद्यालय प्रशासन से और उस पुलिस से। और एएसआई, जहाँ तक बताया जा रहा है कि एएसआई के अंतर्गत है, हालांकि इसमें विवादास्पद मामला है कि कोई कह रहा है एएसआई के अंतर्गत है, कोई कह रहा है नहीं है। तो ये तो बात की बात है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक अपनी चुप्पी साधे हुआ है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।